कौम भोली भाली है, ये लोगों को तकरीर की जरूरत नहीं, तकरार की जरूरत है। ये कौम बहुत कुछ सीख चुकी है। थोड़ी देर सुनिए, आराम कीजिए। हाँ, फिरोज राहत जा रहे हैं, ये लोग भी जा रहे हैं, लोग तीनों लोग एक ही ग्रुप के रहे हैं। जाइए आप लोग तशरीफ ले जाए। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मोइनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब मिलकर नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलात। देख रहे, अब इन लोगों की कमजोरी नहीं है, न इन लोगों की गलती है। लोग कहता है मौलाना लोग दुरूद शरीफ पढ़वाते हैं, सुभान अल्लाह को माशाअल्लाह क्यों नहीं कह पाते। असल में ये जो हम लोग बोलते हैं, ये अल्लाह ने इसको मुंह बनाया। हम लोग मुंह कहते हैं, इसका नाम हम लोग अपनी ज़बान से मुंह कहते हैं, कोई मौत कहता है, बहुत कुछ है। तो असल में ये बॉक्स है, चोंगा है, स्पीकर है, इसका कोई कमाल नहीं है। आवाज निकलने के लिए अल्लाह ने यहाँ बना दिया, कहाँ से निकले पर इसलिए सामने दे दिया मुंह। तो इसका कमाल नहीं है, बल्कि यहाँ मशीनिया कमाल है, दिल। अगर यहाँ तरिया छुटल है, यार मौलाना लोग कहे कहो सुभान अल्लाह, पढ़े पर भी तरिया छुटल हो तो नहीं, चोंगा से दिल के तार से मुंह से छुटा हुआ है। अब यहाँ से कैसे आवाज निकलेगी अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह। अब उसको जब जोड़ेगा, और उसको जोड़ने के लिए आपको दुरूद शरीफ पढ़ना है, नमाजें पढ़ना है, पाक साफ पढ़ना है, तो अपने आप तरिया जुड़ जाए। अब इसे जब भी मिलाद में बैठोगे अपने आप दिल मचलेगा, बोलो सुभान अल्लाह, अपने से निकल जाए। अब जंग लग गया है, चीटी लग गई। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लि। तरिया न छुटल हो, एक मेहनत करमी, चितिया झाड़ भी जंग लागल हो, खत्म हो जाता। इसको चालू रखिए। आज ये मुसलमान का बन है तो 30 करोड़ मुसलमान झील रहा है भारत की धरती पे, इसको याद रखिए। 30 करोड़ भारत के धरती पे रह के कभी संभल के मस्जिद को सर्वे मिनटों में करा दे, अजमेर की धरती का सर्वे के लिए ऑर्डर मिल जाए, फिर आकर के यहाँ बनारस में भी शुरू हो गया है। हम तो कहते हैं इन लोगों को तो मंदिर छोड़ के मस्जिद ही में आ जाना चाहिए। जब सब मंदिर मस्जिद के अंदर में है तो फिर यहीं आ जाइए। ये राजनीतिक खेल खेलना बंद करो। भारत सबका है, अधिकार सबका है, जीने का हक सबका है। संविधान से देश चलता है, जबरदस्ती से नहीं चलता है, और कोई नेता के दबंगी से नहीं चलता है। ये देश सबका है, जियो और जीने दो। ऐसा नहीं है कि 1947 में जब सब सड़कों पे निकला था तो अंग्रेज भाग चुका था। कहीं ऐसा ना हो कि फिर दोबारा देश बंटवारे की तरफ चला जाए। इस कदर जुल्म करोगे तो ऑटोमेटिक जुल्म की तरफ जाएगा इंसान। इसलिए नेताओं को भी समझना चाहिए कि धरती भारत सबका है। आज जो चीख चीख के कारण है कि ये हमारा है, ये हमारा है, इनके बाप दादाओं का नाम इंडिया गेट के दरवाजे पे लिखा नहीं है। कभी जाते हो दिल्ली, जाके देख 61,394 मुसलमान वीर जवान स्वतंत्रता सेनानी का नाम आज भी इंडिया गेट में लिखा हुआ है। ये हमारे बाप दादाओं का नाम। देश का जो तिरंगा देखते हो ना, देश का तिरंगा झंडा इनके बाप दादाओं ने नहीं बनाया। मुसलमान की एक बेटी सुरैया बानू ने तिरंगे का डिजाइन दिया है। अंग्रेजों का झंडा उखाड़ के लाल किला से फेंकने वाला इनका बाप दादा नहीं था, अशफाकुल्ला मुसलमान का बेटा था।
जय हिंद का नारा लगाने वाला भी मुसलमान, इनकलाब जिंदाबाद कहने वाला मुसलमान, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में काला पानी की सजा खाने वाले अल्लामा फले खैराबादी मुसलमान, अंग्रेजों के जजों के सामने में आंखों में आंखें डाल के बोलने वाले मीर साहब वो भी मुसलमान। सारे जहां से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके ये गुलसिता करने वाला भी मुसलमान। फिर भी आज सताया जा रहा है। वजह यह है कि तेरे बेटों के हाथों से किताब पोथी गायब हो चुका, इतिहास पढ़ना छोड़ दिया, कुरान भी पढ़ना छोड़ दिया, शरीयत पर चलना छोड़ दिया, पांचों वक्त मस्जिदों से अजान सुन लेते हो, घर के अंदर से निकलना बंद कर दिया, जलसे में आके बैठ जाते हो, अमल करना छोड़ दिया है, उलमा से मिलते हो, मोहब्बत करना छोड़ दिया है, घर में कुरान रखते हो, तिलावत करना छोड़ दिया है, बूढ़े माँ बाप के पास रहते हो, खिदमत करना छोड़ दिया है, समाज में बोलते हो, इंसाफ करना छोड़ दिया। या रसूल अल्लाह, सारे लोग जवाब दें, नारा लगाओ, नारा लगाओ। वरना आज तेरे बेटे के हाथ में 12 साल की उम्र में किताब, पुस्तक, कलम, इतिहास, भूगोल की किताबें होनी चाहिए थी, उस बेटे के हाथ में तूने मोबाइल थमाया और कहते मौलाना इस्लाम खतरे में। इस्लाम खतरे में नहीं, खतरे में तेरा बेटा है। 12 साल में मोबाइल पकड़ा दिया, मोहल्ले में मदरसा है फिर भी नहीं जाता है, मोहल्ले में स्कूल है फिर भी नहीं जाता है, सामने देवघर है, एक से कॉलेज, एक से स्कूल सामने देवघर में है, बाहर से लोग आते हैं देवघर में पढ़ने के लिए, लेकिन आपका बच्चा मोबाइल लिया घर से निकला, आपका कोई ख्याल नहीं, कहता मौलाना मेरा बेटा है, बात नहीं मानता, शर्म होनी चाहिए, कमाई मेरी खाए, मेरे घर पे रहे, हमारे पैसे से सब कुछ करे, फिर मेरी बात ना माने, तुम बाप किस लायक बने हो सिर्फ पैदा करने के लिए। तेरे बेटे शराब पीता है, मौलाना को जवाब देना पड़ता है, तेरा बेटा शादी में पटाखा फोड़ता है, मौलाना को जवाब देना पड़ता है, तू डीजे डांस करता है, मौलमा को जवाब देना पड़ता है। जिंदगी कट गई तकरीर होते होते, लेकिन कोई गम नहीं। आज तुम्हारा बेटा 12 साल 15 साल की उम्र में स्कूल कॉलेज को छोड़ दिया, मोबाइल में जिंदगी बर्बाद किया है। एक यहूदी का बेटा 9 साल की उम्र पीयूपी पब जिसका नाम है, पूरी जिंदगी पूरी दुनिया के मुसलमान के बच्चों को बर्बाद किया। जानते हो जिसका गेम मोबाइल में नाम है गेम, उस गेम क्या नाम है पता है? पीयूपी, उसका नाम पब है, जी नाम रखा है उसने अपने माँ के नाम ग्लेस्मर। पब जी एक लड़का का नाम है, पब पीयूपी एक लड़का का नाम है, वो इसराइल का लड़का है, 9 साल उसकी उम्र है, यहूदी का बेटा है। कि क्या उम्र है? 9 साल उम्र है, यहूदी का बच्चा इसराइल में रहता है। कौन इसराइल? जहाँ यहूदी लोग रहते हैं, फिलिस्तीन से अब भी हो रहा है। 9 साल की उम्र में उसने दिमाग लगाया, उस दिमाग लगा के मोबाइल में एक ऐप बनाया, उसको गेम बना के लोड कर दिया। उस मोबाइल के ऐप में 182 गेम है पूरा मोबाइल में। 99% मोबाइल यहूदियों के बच्चों ने बनाया, बड़ों ने नहीं। 9 साल 6 साल 8 साल 17 साल 12 साल सब उसी ने, कार्टून गेम जितना सब लड़का लोग बनाया यहूदी का बच्चा से। और एक लड़का 9 साल की उम्र में जिसने बहुत बड़ा गेम बनाया, पबजी उसका नाम रखा, मुसलमान के करोड़ों बेटों ने उसको डाउनलोड किया अपने मोबाइल पे। और एक लड़का बना के करोड़ों रुपया उस ऐप से कमाया, वो ऐप से को लोड करता है, पैसा उसको आमदनी होती है। करोड़ों कमा के यहूदी का बेटा एसी रूम में कितने कीमती करोड़ के मकान में जाके आराम से सो गया है। और उस मोबाइल का गेम देखने के लिए आपका बच्चा घर से निकल के 1:30 बजे रात गली के चौराहे पे बैठा है, जहां रात में कुत्ता बैठता था वहां तेरे बेटे को बैठा दिया। बोल कितना दिमाग लगा एक बच्चे ने मुसलमान के करोड़ों बच्चों को बेघर कर दिया है कि नहीं? तो कब संभलोगे? जब पूरी दुनिया छिन जाएगी तो। अरे हर जगह तो मस्जिदों के अंदर में खुदाई शुरू हो गई, अदालत है उनकी, जांच है उनकी, टीम है उनकी, कानून है उनका, राइफल है उनका, पुलिस है उनकी। तुम्हारे पास क्या है? तुमने ईमान का हथियार भी खो दिया, नमाज को सहारा बना लेता, सजदे को आल बना लेता, इसके नबी को ढाल बना लेता, खुदा की बारगाह में झुक जाता, यहाँ भी कामयाब होता, वहाँ भी कामयाब। वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत अच्छे। लेकिन नहीं, तेरे अंदर कुछ नहीं है, तेरे बच्चों को बर्बाद कर दिया। शराब पीता है, शर्म होती, मुसलमान और शराब। माँ के पेट में 9 महीना तेरे अल्लाह ने, तेरे रब ने तेरी माँ के पेट में तुझको पाक रखा, मुंह को बंद रखा 9 महीना। बच्चा मुंह में 9 महीना पेट में बच्चा जिंदा रहता है,
लेकिन मुंह से खाना अल्लाह नहीं देता है, नाभि से। क्यों देता पता? वो जो खून जो होता है ना, जो औरतों को आदि तौर पर कुदरती तौर पर हर मन तक खून जो जाता है, वो हमल के बाद वो खून ठहर जाता है कुदरती तौर पर अल्लाह की तरफ से। वो खून रुक जाता है, यानी वो बच्चा रुका, खून रुक गया। अब वो खून जाता कहाँ? 1.5 किलो, 2.5 किलो, 2 किलो, 1.25 किलो, कमजोर से कमजोर औरतों पर 1.5-1.25 किलो खून जाता है उसके बदन से महीना। किसी का 1.5 किलो, किसी का 2 किलो। वो जाता कहाँ है? 9 महीना। वो 9 महीना खून ग़िज़ा बनता है, खाना उस बच्चे का। वो फासिद खून होता है। अल्लाह नहीं चाहता ये नापाक खून उसके मुंह से दे, तो नाभि से उस खून को देता है। ग़िज़ा अल्लाह ने नाभि से दे के उसके मुंह को माँ के पेट में पाक रखा, ताकि दुनिया में बाहर आएगा और पाक परवरदिगार का नाम लेगा, कुरान मुकद्दस पाक ज़बान से पढ़ेगा, तो ये कामयाब हो जाएगा। लेकिन नहीं, उस मुंह से तुम शराब पी लिया जिस मुंह से तेरी माँ का खून तेरे मुंह से जाने से रोक दिया था रब ने। फासिद खून था, रब नहीं चाहता ये मेरे बंदे के पेट में मुंह से नापाक खून जाए, और तू ना उसी मुंह से शराब पी लेते हो और कहते हो मौलाना इस्लाम खतरे में। और वो भी शराब पीता समझता है कोई नहीं देखता है। ये लोग सोचता है कि हम लोग पीते नहीं देखते हैं। लेकिन याद रखना, किरामन कातिबीन 2 फरिश्ता अल्लाह ने दे दिया। जाओ जहां जाओ। कहाँ जाएगा? पारूडल से नीचे तरफ, जोरिया तरफ, खेतवा तरफ 3 आदमी फरिश्ता लेकर 3 आदमी आया था। 2 बोतल लाया था, 1.5 गिलास मोटा था, घुगनी, मूड़ी, पकौड़ी और 5 कांच मिर्च लिख। और बाद 2 सिगरेट पी ले लो लिख। ऐसी पाउडर में से मोड़ा में पान खाल को लिख। जितना कुछ करेगा थोड़ा, तुम क्या सोचते हो? को फरिश्ता सब लिख रहा है। अभी यहाँ जितने लोग बैठे हो, फरिश्ता कलम चला रहा कि मिलाद में बैठा था, सुभानअल्लाह माशाअल्लाह पढ़ रहा था, ये लिखा जा रहा है। जहाँ कोई छुप के चुगली बुराई करता है, कोई छुप के ज़िना करता है, कोई नहीं देखता है, फरिश्ता लिख रहा है। क्या बात करते हो? भूल जाओगे क़यामत के दिन सब तुम्हारे नाम आमाल कागज खुल जाएगा। इन्हें जाओ गछा जुगुर 17 तारीख 3 गोटा बैठे, 2 बोतल यहाँ ले लो, एगो याद गिलास में पी ले लो, तुम पी ले लो, मुँह पी ले लो, ये 2 गिलास मार दे लो, सब लिखे गए। तब ने में शराब पी रहा था तो मोछ बड़ा बड़ा था, मोछवा ऊपर उठा रहा था। अरे बोला, अरे मोछा ऊपर क्या उठा? बोल तो नहीं जाना मसला, मोछा सड़ तो मकरू भैया तो शराब पियो, शराब गिरसम शराब भर लिया। बोल तुम कुछ मसला जाने? मोछा सड़ तो ना मकरू भैया तो पी रहा है शराब, फिर परहेज कर रहा मकरू। कैसे कैसे मुसलमान रहता है, सोच के देखिए क्या जिंदगी हो गई लोगों की। सोचो आज मुसलमान है, हम लोग कम तकरीर नहीं किया, हजरत इलाके में तकरीर करते 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 एकदम बूढ़ा हो गया। सही बता रहा हूँ। पर डे तक कल मेरी तकरीर हजारीबाग से लगभग 7-8 किलोमीटर आगे है। कल परसों फिर मेरी तकरीर शायद उड़ीसा के बॉर्डर में, 4 को फिर कटिहार में। पर डे यही हाल है, और हर जगह मजमा इसी तरह लोग सुनते हैं। और झारखंडी की तकरीर में खिस्सा, कहानी, लतीफा, चुटकुल्ला कुछ नहीं होता है, भी लिख लीजिएगा। अब मैं हंसने वाली तकरीर करता भी नहीं, उसको भी लिख लीजिए। मेरे बोलने का अंदाज ही ऐसा होता है कि लोग मुस्कुरा के अमल करते हैं। कोई डॉक्टर नशा दे के ऑपरेशन करता है, कोई डॉक्टर है ना हंसते हंसते बोलते बोलते ऑपरेशन कर लेता है। मरीज को ठीक करना बहुत मौलाना मेरे खिलाफ बोल के देखा, पीछा भी किया, लेकिन वो पीछे रह गया। पीछा किया, पीछे रह गया। हम आगे बढ़ गए, क्योंकि हम लोग जलते नहीं है, चलते। जो जलता है वो जलते रहा, चलते वाला चलते रहा। पहले 2-4 को दुश्मन था मेरा, जलने वाला मोटरसाइकिल में चलते। 5-6 को हो गया, सुजुकी सेलेरियो में ऑल्टो ले लिए। 8-10 को हो गया तो सुजुकी सेलेरियो ले लिए। 10-12 को बढ़ गया, आपकी हुंडे का वेन्यू ले लिए। 8-10-20 को बढ़ेगा, हेलीकॉप्टर से जाओ। बढ़ते जाओ, हम चलते जाओ। इज्जत देने वाला अल्लाह। माँ बहने बहू बेटियां में बहुत देर से बैठी, 1-2 खुराक उनको भी दे देते। जरूरी है 1-2 खुराक, उनको नहीं दीजिएगा तो किनको दीजिए? 1-2 खुराक उन लोगों को दे दीजिए, ताकि ये लोग भी समझ जाए। माँ बहने आपके भी 1-2 खुराक मिल जाएगा। अकीका है और खतना, अकीका खतना। बच्चा बेटा बेटी कुछ भी घर में हो, अगर पैदा हो जाए तो उसको टाइमली अकीका खतना कर दो।
हालांकि 7 दिन 4 दिन में खत्म न कर सकते हो 7 दिन में, लेकिन लोग बच्चा जख्म की वजह से नहीं करता है। आप हकीका खतना जितनी जल्दी हो सके, कम से कम 7 दिन, नहीं तो 21 दिन, 21 महीना, 40 दिन, 40 महीना, 40 साल, जिंदगी में एक बार हकीका करना चाहिए बच्चों का। और जब बच्चा माँ के गोद में हो, सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ा हॉस्पिटल, डॉक्टर, मेडिकल, जो भी कहो, स्कूल, कॉलेज, मकतब, घर, मकान, सब माँ का गोद, माँ का गोद। माँ जैसे बच्चे को चाहे बच्चा वैसा बनेगा। बच्चा छोटा रहता है, उसमें कुछ नहीं है, सादा कागज है बच्चा, जो लिखो हिंदी, इंग्लिश, अंग्रेजी सब लिखा जाएगा, वो कागज है सादा। कुम्हार कहता है वो कच्ची मिट्टी है, कपड़ा चका घुरावे लो, उसमें कुम्हार मिट्टी रहता था, चका घुमाता था और दाबे ले कच कच ऊपर खपरा चुकरी गाड़ा। अब वहां से निकल के जब चक्का से उतार के रख और सुखा देगा तब कहेगा कुम्हार जी अभी खपरा भंगे चुकरी बना दी मन तो क्या जो नाम मिलो चक्का। तो जब तक माँ बाप के 18 साल तक माँ बाप के हथेली चक्का में घूमता है, बच्चा जो चाहे बना ले, लेकिन वहां से जब जवानी भट्टी में फूक जाता है और चूल्हा फूके वाला जब बीवी आ जाती है, जहाँ यार लो तहाँ वो सुधरेगा। तो माँ बाप को चाहिए, माँ देखिएगा अपने घर में बच्चा कुछ नहीं खाया, माँ पालक साग कोई भी साग खा ले और साग खा के बच्चे को दूध पिला दे। सुबह देखिएगा बच्चा पखाना करेगा साग, जबकि बचवा बेचारा नहीं छुआ ना खाया, खाली माँ खाई। असर देखिए, बैगन माँ खा ले, बैगन की सब्जी, माँ दूध पिला दे बच्चे को, सुबह बच्चा पखाना करेगा बैगन का दाना, बैगना कोटवार है, देख लेना 5-6 को बाल बच्चा हमने जान कि निर्मल से किया, 5-6 को बाल बच्चा सब अनुभव है। तो बैगन का दाना उसमें, तो जब माँ अगर साग खाए, सब्जी खाए, मीट मछली, तो उस बच्चे पे असर हो सकता है। तो माँ चुगली करे, गिबत करे, बुराई करे, टीवी एलसीडी करे, झूठ बोले तो असर नहीं होगा, ऑटोमेटिक असर होगा। हराम अगर खाओगे वो भी असर, बच्चे पर असर 100% होगा। आज का बच्चा इतना क्यों बेशर्म हो गया? असर हुआ है। अगर माँ बाप अगर हलाल खा करके चटाई पे सोला करके रात में एक बार अपने बच्चे को एक लुकमा खाना खिला दे, कसम खुदा की चटाई पे सोना उस महल से सोने से बेहतर हो। निर्भय को की करेंगे, वो सबके पावर होंगे। हाँ, वो जानो जो सब नहीं, जब नारा नहीं लगा तो हम नहीं नारा लगे था। निर्वाणी को जब तोनी युवा पर बैठी नारा लगावे करो तो हम ही नारा लगे थे। कहे सुभान अल्लाह। 1 घंटा बोलना, 1 घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा नहीं। हाँ बोल देंगे, आज मैं तकरीर करने मूड में था, हूँ कर ही रहा हूँ। अंदाज देख रहा बेटा, इधर थोड़ा 1-2 आ जाइए, नहीं माशाल्लाह ये गुलाम हुसैन नकीब आज़म हिंदुस्तान, अच्छी निकाबत होती है सर, बड़ा जलसा पड़ता है बहुत। हमारे अयूब भाई किधर गए? इन्हें जाने कहाँ लालटनगंज गढ़वा देना नहीं, इन्हें कैसे ले आए? इनके हम भी गए हैं, लालटनगंज भी गए हैं, इस इलाके में अल्लाह करम है। और बाबू से हमारे बच्चे सब हैं, बहुत लोग आए हैं दूर दराज से, बोला कि कौन भैयारी है, किधर है, सबके लोग आए। और तकरीर सुनना चाहिए ताकि तब उन्हें पता चले कि कौन क्या है। अब अंदाजे आप लोग किसी को बुरा किसी को भला लोग कह देता है, होता है कि नहीं? सुनिए तकरीर, तब पता चलेगा कि क्या चीज है इस्लाम, इस्लाम क्या चीज है। हम लोग आज बटे हुए फिरकों में, और फिरका में बढ़ के ये कमजोर होकर के लोग इसका फायदा उठा ले, इसका फायदा उठा ले। मेरा कहना है कि आपको जो पसंद आता है वो कीजिए, मुझे जो पसंद आ रहा है। अगर हम सलाम पढ़ रहे खड़े होके तो हम आपको जबरदस्ती खड़ा नहीं करेंगे, और अगर हम खड़े होके पढ़ रहे हैं आप हमको हाथ पढ़ के मत बैठाइए। आप अपने पे, हम लड़ो मत, पढ़ो। लड़ने से मसला हल नहीं होगा, पढ़ने से मसला।
मिसाल के तौर पर जैसे हम लोग सुन्नी कहलाते हैं, सुन्नी सब है, सुन्नी सब है। अब सुन्नी में अकीदा अलग अलग, एक शिया फिरका एक सुन्नी फिरका। तो अब उसमें से हम मसलक के आला हजरत जैसे कहते हैं, बरेली मसलक वाले, तो हम लोगों का काम है मजार शरीफ पे जाना, यानी बुजुर्गों के मजार हम लोग जाते हैं और वहां जाकर के दुआ करते हैं। जैसे माँ बाप के कब्रों पे जाना, वो भी एक खबर है। बेटा बेटी देने का काम अल्लाह का, किसी बंदा बेटा बेटी नहीं देता है, लेकिन वसीला एक होता है, एक फर्ज होता है कि हम एक दुआ घर में किए कबूल नहीं हुई, 10 आदमी बैठ के दुआ किए कबूल नहीं हुई, जलसा करा के दुआ किए कबूल नहीं हुई, चलो रे किसी नेक आदमी के पास चलेंगे। तो नेक आदमी कहाँ है? तो चलो अजमेर के धरती चलो, गरीब नवाज के पास चलो, या तो कचौचा चलो, या तो फिर बरेली शरीफ चलो, या तो फिर बगदाद चलो। तो वहां एक नेक बंदा लेटा हुआ है, माने दफन है, नीचे है, हो सकता है वहां अल्लाह की रहमत बरसती है, बोली है तो बरसते है। तो वहीं बैठ के दुआ करेंगे, मांगेंगे अल्लाह से, लेकिन साइड में इनको रख के कहेंगे मौला मेरे हाथ को मत देखिए, इस नेक बंदे को देख, मुझको मत देख, इनको देख। ए मौला मैं गुनहगार हूँ, ये नेककार है, अपने घर छोड़ के इनके दर में आके हम मांग रहे हैं, मौला देने वाला तू है, देने वाला अल्लाह, बीच में वसीला। अभी एक आदमी को पूछे, हाँ जी आपको 10 दिन से नहीं देखते थे, कहाँ चले गए? बोल झारखंडी बाबा, देवघर गए थे, 10 दिन रहे, जवाब दे दिया रांची चले गए बाबा, अगर रांची नहीं जाते तो हम मर जाते, रांची गए तो हम बच गए। बोले कैसी बात करते हो जी, रांची में अल्लाह है मारने वाला बचाने वाला, अल्लाह रांची में कहाँ से? मारने वाला बचाने वाला तो अल्लाह है, ये रांची में कहाँ से आपको बचाने वाला और मारने वाला हो गया? मारने का काम अल्लाह का, बचाने का काम अल्लाह का। आपने कैसे कहा कि नहीं जाते मौला मर जाते? मतलब डॉक्टर ही आपको बचाया, बचाने वाला अल्लाह है। यही तो मेरा अकीदा कि बचाने वाला अल्लाह, बीच में डॉक्टर वसीला, ये नहीं बचा सकता, शफारत देता है। तो हम मजार पे जब जाते हैं तो हमारी शरीयत कहती है 4.5 फुट के दूर में खड़ा होना कब्र से। जैसे वो मजार कब्र है ना, वहां से 4.5 फीट ना खड़ा होके दुआ करना। दुआ क्या करना? कुरान की आयत दुआ अगर पढ़ लेना, दुआ कर लेना, वहां से चल देना, छूना भी नहीं, टच मत करना। सजदा करना हराम, कब्र में सजदा करना हराम। कोई अगर माथा पटकता सजदा करता है तो सजदा करना वो हराम है, हराम है, हराम है। किसी मजार में सजदा नहीं कर सकता। कब्रों को पूजना मुशरिकों का काम है, कब्र पूजा नहीं जाता, ज़ियारत की जाती है। आका फरमाते मन नज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअत, आका फरमाते जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत कर ली उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। तो हम कब्रों की ज़ियारत करते हैं, पूजा नहीं करते। पूजने वाले को मुशरिक कहता है और मुशरिकों को जन्नत की खुशबू नहीं मिलेगी। कब्रों में सजदा करना हराम है, हराम है, हराम। हम कब्र में सजदा नहीं। अब यताल मताल पियंकर शराबी जुआरी जाके कब्र में मजार में माथा पटकेगा, उसका ठिका हमें ले। औरतों को मजार जाना हराम, औरतों को मजार जाना हराम। अब औरतें सारहट में जाके देखिए, पत्थर चपटी में जाके देखिए, रानीगंज अजमेर चली जाती है, क्या कीजिएगा? बीवी तेरी है, हम पकड़ के, बीवी तेरी है, तुम अजमेर भेजो, बगदाद भेजो, मदीना भेजो, चाहे तुम समंदर में भेजो, हमको क्या? शरीयत तो नहीं कहती। अब आप जबरदस्ती भेजते हो, कहते देखिए बरेलिया ऐसे भी कोई सब नहीं जाए, बोल मजा ये अपने अपने बोलो। हाँ सब खबर पूछ रहा है, सही बोल रहा हूँ मैं। बली सब खबर पूछ रहा है को, ये बड़का टोपी वाला है को ने, इसमें शिरक विदित करो, शिरक का बिना लगो सबको घोरी पिया देना। शिरक उसको कहता है जो अल्लाह के अलावा किसी को अल्लाह मानता है। कोई मुसलमान खुदा के अलावा किसी को खुदा नहीं मानता, कोई भी मुसलमान किसी मसलक का। शिरक को उसी को कहता है। इसलिए पढ़िए, औरतें मजार जाती है, कौन मना करे उसको? बीवी तेरी है, तू मना करना।
अब हमने की करो मौलवी साहब घर जा पकड़ पकड़ बैठा दे। हाँ जी, अपनी बीवी रोको, हम लोग को बीवी नहीं जाती है। घरास बाहर लो झोला लेके भकवे गलो सारा की बोला चाची मौलाना साहेब 3 गो लागल हो, 2 गो गवाखी को झारखंडी बाबा यार एगो हमर ससिए को कर्जिया खा गेलो हटे खातिर आशिक सुतल। सोच के देखिए। अच्छा को अब वो औरत तो कहीं नमाज पढ़ने कहन पढ़ते हैं चाची नमाज बटनवा ने सीधा हाँ चाची नमाज कहन पढ़ते मथवा ने छोड़ो कैसे पढ़े। हाँ चाची मजार से पार भो बोल टेम्पो में बैठी चल जाओ। बोल तूने शरीयत को ताक पे रख करके तुमने रोंदा मुसलमान जवाब देते गए अपनी बेटियों को कुरान पढ़ा दो, बेइज्जती जेवर जन्नती जेवर कुछ किताबें पढ़ा दे ताकि वो बेटियां जान जाए कि मजार रोका है नहीं जाएंगे, घर में रहेंगे, सजदा करेंगे, शोहर से मोहब्बत करेंगे, बच्चों की परवरिश करेंगे। लेकिन आज की औरतें कौन है शोहर को शोहर समझे, आज का बेटा माँ बाप को माँ बाप समझे नहीं। तेरा बच्चा बिगड़ चुका है इसलिए हलाल का लुकमा खिला। अब हम लोग को भी भड़का दिया है, अब हम यूं भड़के के लिए फूंकले वो किधर चुप न करे पर तब चोरी पैसा खिला दिया, तिलक का पैसा खिला दिया, एटीएम के घर पैसा खिया दे लो, ये हमने फूक दिया। सही बात है हजरत। हाँ जुआ खेल लिया, तिलक 3 लाख लिया, इमाम को मौला मौलवी खिला दिया, मौला सब अब फूक रहे हैं कोई असर। अभी मेरे पास एगो बच्चा लाया था झारखंडी बाबा हमारे गिदरवा 2 दिन से नहीं सुतो एक डी फूकियो, हम हल्का रो रहा था एकदम बोक्से लगी दरिया खाली फूक दिलियन चिलचिल है बोल झारखंडी बाबा ठीक से फूकन कल एवरी फूकने तो हूं कानबो ई देखन की दरिया कानो एवरी तो हूं कानबो लेक चल जा बढ़िया तो 40 दिन फूकवायो ने ओकर घर खा दले एखन असर खत्म भे गेल। तो आप भी नहीं बचे और आलिम उलमा को वही पैसा मस्जिद में चंदा हो तो वही पैसा भरठा गया। तब ने नियत करी मक्का की देख तो पंखवा देखो, नियत के बाद तो मक्का दिखाई देना चाहिए, रब का जलवा दिखाना चाहिए, से पंखवा देखो कितना स्पीड घोरी। तेरी नमाज भी वो नमाज ना रही। अरे जिस नमाज को हजरत अली ने पढ़ा था पांव में तीर लगा है, हजरत अली कर्रा रहे, चीख रहे, दर्द में बिलक रहे, लेकिन नमाज में जब हजरत मौला अली खड़े हो गए उनके साथियों ने पांव से तीर को निकाल लिया, खून बहने लगा। अली इत्मीनान से नमाज मुकम्मल करने के बाद जब सलाम फेरा सामने साथी लोगों को देखा का क्या होगा, क्या हो रहा है, क्यों बैठे हो? कहा हजरत आपके पांव में जो तीर लगा था मैंने निकाल दिया। अली फरमाते मुझे जरा सा भी पता ना चला, मैं नमाज में इस कदर डूब चुका था कि रब का जलवा मैं देख रहा था और खुदा मुझे देख रहा था। यह है नमाज। छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ने लगा तो मिस कॉल मार बैठ गया तो 4 नहीं अबे ठीक है बैठा बेटा, हालांकि मोहब्बत है, लड़का जज्बाती लड़का है। हाँ नारा लगाते रहो, सकता है नारा लगाते लगाते अल्लाह तुझे शफा दे दे। जब तंदुरुस्त रहते हो तो देखना शुक्र अल्लाह का करो। ये बच्चा दिमाग कमजोर है, माँ बाप को कितनी तकलीफ होती है, कोई माँ बाप से पूछो जाके। काश तेरा दिमाग इतना अच्छा है, तुम इधर उधर हेरा फेरी करते सुनते हो बहुत होशियार है। वो दिमाग अल्लाह ही ने दिया था जिसे तुम हेरा फेरी कर रहे हो। अल्लाह तुम्हें गूंगा बना देता, बेहरा बनाता, बगैर दिमाग वाला क्या कितना बुरा लगता है। तो ये दिमाग अल्लाह ने दिया, दिमाग को इस्तेमाल करो सही जगह पे। क्या 1:30 बजे रात तक बेटा तेरा बाहर में रहता है, गेम खेलता है,
2020 से पहले कुकुर मोट रहे लो तखन मोट कुकुर देखे कितना हमने किधर करी एखन कुकुर पात्र क्या भेल सूख गेल एखन सुते नहीं पारे एखन कुकुर नहीं सुते जहां जहां कुकुर नहीं सुते हले ता लड़कों ने बैठी गेम खेला है कुकुर रात भर दौड़ते रहे उसने सोचे जी डरवा हमने गले ये नतुन कुकुर कहां से आए वो लोग परेशान है कि सब डरम हम लोग बैठते थे जहां जहां कुकुर बैठता था सुता था वहां सब कुकुर वहां हट गया अच्छा पहले पीढ़ी का कुकुर सुतन देखे ना हमने देखे पारे को देखे कोई सुतबे न कर का एखन छोड़नी सुते जाके वहां बैठे गेम खेला 1:30 बजे रात ले मार 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 घरा छोड़ माँ बाप को भी कोई गम नहीं है उस बाप को सोचना चाहिए जिसने पैदा किया है बेटा मेरा है गेम खेलेगा वो जिंदगी बर्बाद करेगा जवानी में शादी नहीं किया 17-18 साल में शादी कर दिया बच्चे के जब शादी हो गई 18-20 साल में अब बीवी आ गई बाल बच्चा हो गया अब काम खटना है कमाना है अब बीवी को छोड़ के गुजरात मद्रास हो रहा सूरत जवान बीवी घर में बेटा गुजरात में काम करके फैक्ट्री से 12-10 बजे 9 बजे रात आया सीधा फोन उठाया माँ बाप को करेगा सीधे बीवी को हेलो बोल खाली बोल लेनिया चल गेलो नहीं खा पा माया बोल कहाँ से तो बोल तोर माया हमर कर्जिया लड़का बॉम्बे से गरम बोले अभी जाओ तोरा लिख चले आओ होता है ना बहुत घर छोड़ देता है माँ बाप बुढ़वा बुढ़िया टुकु टुकु दूरिया में बैठल है झारखंडी बाबा एक टी हमारे घर आदन चलो मौलाना साहब बेटे हमारे घर देख लो कल हम मिस्त्री नहीं क्यों हम घर की कहते मौलाना पर झारखंडी बाबा हमारे घर खराब हो गलो हरकत बरकत उड़ गलो एक बोतल पानी पड़ी छीट देव कहली चाची हम बोतल में पानी पड़ना छोड़ दिए चाची हम 2020 में पढ़े 20 के बाद हम अब नहीं बोतल में पढ़ते हैं चाची अब हम पूरा चपा कले पढ़ रहे हैं अब बोतल में क्या होगा हाँ सोच के देखिए पूरा घराना बेनमाजी है बहू बेनमाजी बेटी बेनमाजी बीबी बेनमाजी बाप बेनमाजी भाई बेनमाजी सब बेनमाजी गोदाम है अजान फजर की हो गई 7 बजे 8 बजे सो के उठ रहा है मुंह देखिएगा उनका लगता मुंह में पड़का फुटल 8 बजे सो के उठेगा मुंह में रंग रहेगा चेहरे में रंग रहता नहीं रहता सबसे खूबसूरत तो मुसलमान को होना चाहिए भोरे उठता नमाज पढ़ता गली में घूमता बहू बेटी भी फजर की नमाज पढ़ लेती वो भी उठती कितना सुहाना घर में होता 7 बजे रात दिन तक एकदम दरवाजा लागल है अगर 7 बजे तो कुबर कह रहा बिहान 7 बजे बोलिए भोरे की काम होता 7 बजे को खतर भोरे हो नहीं बोलो मुसलमान के घर में हो इस हालत में रहते हो और कहते मौलाना मेरी मस्जिद छीनी जा रही है मदरसे छीने जा रहे हैं मकतब छीने जा रहे हैं है ना रोजा को छीना जा रहा है क्योंकि आपने छोड़ दिया उस जगह जाना जहाँ पे छीना नहीं जाता आप छोड़ दिया उस जगह को जाना आप ही के गांव में कितने नमाजी होंगे गांव में कितने नमाजी होंगे हिसाब से नहीं होगा उतने नमाजी बताइए पावडाल में कितने आबादी होगी 150 घर है तो अगर एक घर छोड़ के वो नमाजी हो तो 75 नमाजी हो कहते हो 10 को 9 को होगा 8 को 30 को मोटा मोटी है तो वो भी बहुत कम है उस हिसाब से हर घर से वो नमाजी लीजिए कमेटी बनाइए एक गोटा नमाज पढ़े भेज लेते महीना दे 250 टका महीना ले क्या और आप लोग से जो इमाम है वो लोग 5-6 को नमाजी इकट्ठा कीजिए फजर के नमाज के बाद फल एक घर से नंबर लगाइए इसके घर में आ जाना है नमाज पढ़िए आके घर घुस जाइए 7 बजे चाचा अस्सलाम वालेकुम मैं नमाज पढ़ने के लिए की बात 2-3 दिन घुसिए उसके घर 2-3 दिन जाइए जाके बैठ जाए चाहे टाइम हम लोग क्यों ठीक चाय बना तो जब बैठ जाए 7-8 को बैठे चाय पिया लेते कि हम रखते पिया 3 दिन चाय पिया 3 दिन पीते पीते वो लोग बुढ़वा लगे एकदम बैठा देते पापा चाय नहीं पिया पारो तो मैं जाए बैठ रोज 1 किलो चीनी पियाबे न पारो तो ही नमाज पढ़े शुरू तो ये माहौल बनाना होगा अपने आप लोग सुधर जाएंगे इसलिए मेरी माँ बहने तू भी फातिमा नहीं बनेगी कयामत तक कोशिश कर तू कनीज़े फातिमा बन जा और अपने नस्लों में जो बच्चे होंगे उस बच्चों को हलाल कमाई का ग़िज़ा खिला दे देख वो तेरा बेटा होगा जब गली में चलेगा फख्र से तुम कहोगे वो देख वो मेरा बेटा है जो आशिक़ मुस्तफ़ा के तरह चला रहा लेकिन आप कभी बच्चों पे ध्यान नहीं दिए और मेरी माँ बहने तेरे कदम में जन्नत है याद रखना एक औरत का मकाम कितना बुलंद अल्लाह ने बनाया हम लोग मौलाना है हाजी बने मौलाना है मुफ्ती बन मौलाना बन हाजी साहब पीर साहब हाफिज साहब इमाम साहब कुछ भी बन लेकिन हम खाली बन गए लेकिन एक औरत जब सिर्फ माँ बनती है एक सिर्फ माँ
अल्लाह उसी दिन उसके कदमों में जन्नत अता कर देता। सिर्फ माँ बने तो बोलो मुसलमानों, माँ बाप को कितना बड़ा मकाम है। आज कुछ नौजवान ऐसे ऐसे बेशर्म हो गए हजरत, बूढ़े माँ बाप को देखता तक नहीं है, बात तक नहीं करता है। ठंडा का मौसम में चेक भी नहीं करता मेरी माँ के पास कम्बल है कि नहीं, रजाई है कि नहीं। 5-5 बेटा है, बहुत बेटा ऐसा ऐसा होता है कि माँ बाप से 6-6 महीना में बातचीत नहीं किया अभी तक। 3-3 महीना के मोहल्ला में ऐसा ऐसा बेटा है, 2.5-3 महीना के माँ बाप से देखा थी कि मेरे माँ बाप कहाँ है, कहाँ खाते। जब तुम 9 महीना का था तेरी माँ ने पेट में रखा था, तुम पेशाब करता था, तेरी माँ एक लड़का आया पढ़ करके बाहर से, आगे कहा माँ हम तेरा हक अदा कर देंगे। माँ ने कहा बेटा देख रहे बाबू हक अदा नहीं कर पाओगे। कहा नहीं माँ तूने पढ़ाया लिखाया, हम हक अदा कर देंगे। बहुत जिद किया लड़का ने, पढ़ा लिखा डॉक्टर बनाया माँ ने, माँ बाप ने डॉक्टर बना दिया। लड़का पढ़ के आया, मॉडर्न ख्याल का लड़का था, सोचा माँ बाप का हक अदा कर देंगे, उसके बाद अपने बाल बच्चों के साथ रहेंगे। माँ ने कहा बेटा आज तक किसी बेटों ने अपने माँ बाप का हक अदा नहीं किया, तू कैसे करेगा। कहा माँ हम कर देंगे। कहा नहीं मानेगा। कहा नहीं मानेगा, ठीक है मेरे साथ सो जा, मेरे पास सो जा बेटा। बस डॉक्टर था बेटा, माँ के कमरे में जाके सो गया। बूढ़ी माँ 65-70 साल की बूढ़ी माँ सो गई, बेटा भी सो गया। बेटा सोच रहा है इसलिए मैं सोया हूँ माँ के पास कि आज माँ का हक अदा करूंगा। ठीक 11-12 बज गया, रात बजा, माँ उठ के बैठ गई। कहे बेटा है बाबू, डॉक्टर साहब उठ के बैठा। बेटा क्या बात है। बोल पानी प्यास लगी है, 1 गिलास पानी पिला। बेटा उठा, पानी घड़ा से निकाला, माँ के हाथ में दिया। माँ आधा पानी पी और आधा पानी बिस्तर में गिरा दिया। बेटा कहा माँ पानी गिरा दिया। बोल हाँ बेटा, बुढ़ापे का तकाजा, हाथ कांपने लगा। बाबू पानी गिर गया, क्या करें। बाबू जाके सो जा, थोड़ा हट के सो जा। डॉक्टर साहब हट के सो गए। माँ का हक अदा करने सोया था, क्यों कुछ करे। 1-1.5 घंटा के बाद जब डॉक्टर एकदम नींद में आने लगा तब फिर माँ हिलाई। ए बेटा है बाबू, डॉक्टर साहब उठो उठो उठो, क्या हुआ। बोल प्यास नहीं बुझ रही बेटा, 1 गिलास और ला। फिर दूसरा गिलास बेटा घड़ा से निकाल के माँ को ला के दिया। माँ आधा पानी फिर पी, आधा बिस्तर में गिरा दिया। अब की लड़का का वो डॉक्टर साहब जो लड़का था 3G से 4G कटवा। हाँ माँ फिर पानी गिरा दिया, थोड़ा जोर से बोला। नहीं देखते। माँ बोली हंस के बेटा क्या करें, गलती हो गई, अंधेरा था, हाथ कांप रहा था, बुढ़ापे काल में पानी गिर गया, बेटा साइड में सो जा। फिर लड़का सो गया। अब की माँ 1:30-2 बजे रात उठ के बैठ गई। कहे बेटा अरे बाबू, ए डॉक्टर साहब, ए बाबू उठ, क्या हुआ। ठंडा पानी प्यास नहीं बुझ रही बेटा, ऐसा करो ना 1 गिलास हमको गर्म पानी दो। फिर बेटा उठा, लकड़ी जलाया, चूल्हा में रखा, डेगची चढ़ाया, पानी गर्म किया, फिर माँ को ला के दिया। माँ फिर 1-2 घूंट पी, पानी फिर गिरा दिया। अब की बेटा पारा 5 बार बार पानी पिएंगे, पानी पिएंगे, पूरा बिस्तर पानी गिरा दिए, कहाँ सोएंगे तेरे सर में। इतना कहना था, माँ मुस्कुराई, कहा मेरे लाल, मेरे बेटे, मेरे टुकड़े हो गया, एक रात में ये हाल। अरे तेरी माँ ने 3 साल तक तुमको भीगे बिस्तर में सो के, तुमको रात भर सूखे बिस्तर में सुलाया था। 3 साल तक पेशाब में बिस्तर में पेशाब करता था, हमने उफ न किया, आंचल में सुला के सुबह किया। याद रखो मेरे बेटे, मेरे लाल, कयामत तक कोई बेटा अगर चाह ले कि माँ बाप का हक अदा कर देंगे, वो 1 रात का हक अदा नहीं कर सकता। क्या चाहते हो कि 10 दिन का पाली में बाप माँ को खिला देंगे, हक अदा हो जाएगा। कयामत तक नहीं होगा, 1 रात का हक अदा नहीं कर सकते। और वो लड़का कहता मौला घर में बरकत नहीं होती है। अरे जिस घर में बूढ़े बाप माँ मुस्कुरा दे तो घर में बरकत होती है। जिस घर में बूढ़े माँ बाप खांसेंगे तो खांसने की वजह से अल्लाह रिस्क में इजाफा कर देता है। लेकिन तूने माँ बाप को कभी खुश नहीं किया। पारोडार से जाते हो घर मोरा, कभी माँ बाप को पूछ के किया कि माँ हम मोड़ जा रहे हैं घर मोरा, माँ कुछ मिलेगा तो ला दे, खाने का सामान कुछ खाओगे माँ। माँ बोलेगी मेरे लाल, मेरे बेटे, जो पसंद हो लेके आए। बाप को कभी पूछा। तेरे बाप जब जवानी में मॉल में जाता था, कहाँ कहाँ घूमता था, अब बेचारे बुढ़ापे में आ गए, साइकिल चला नहीं पाता, गाड़ी में बैठ नहीं पाता, घर में रहता है। उसको भी मन करता है कोई ऐसे वैसे सामान खाएं मिजाज के मुताबिक, लेकिन कहाँ पाए, तुमको कभी लाके देता नहीं। कभी बाप को पूछ के गया, बाबा हम जा रहे हैं मोड़ चौक, कुछ मिलेगा सामान लाके देंगे, खा लेंगे। बाप कहेगा बेटा जो तेरी पसंद है तू लेके आ जा। लेकिन तू कभी जिंदगी माँ बाप को पूछ के नहीं गया। बीवी को पूछेगा, बीवी को बोल जाओ मरवा दे, एचकी मनम लागो। अगर नहीं पूछ पाया तो मरवा जाके फोन करता है, हेलो हेलो
की खाए मन करो बोल गुप चुप हो गुप चुप लड़का चुपे चुप 15 को नहीं दे दे कौन वहां बैठी मारो पूरा मुंह घुरी सास पूछ रही है बड़की की खाए मुंह हम लिख दे के देखते हो है ना खिलाओ ना अपनी बीबी खिलाना गुनाह नहीं है जितना खिलाओ गुपचुप क्या फैलवे उठा ले नबी की सुन्नत है बीवी को खिलाना अपनी बीबी खिला नबी की सुन्नत है बीवी से मोहब्बत कर बच्ची से मोहब्बत कर बेटी से मोहब्बत कर भाई से मोहब्बत कर बहन से मोहब्बत कर लेकिन सबसे ज्यादा अपने माँ बाप से मोहब्बत कर और उससे ज्यादा रसूल पाक से करोगे मोहब्बत तब न कहाँ करते हो न भाई से बातचीत होती न बहन से बातचीत है माँ बाप से मोहब्बत करके देख तेरे माँ बाप खाली घर में मुस्कुराएंगे तू कमा माँ की दुआ जाएगी 10 मौलाना को घर में बैठा के दुआ करा गारंटी नहीं 10 हाजी को बैठा 10 मुफ्ती को बैठा के दुआ करा 10 पीर साहब को बैठा के दुआ करा दुआ में गारंटी नहीं है लेकिन अगर तेरी माँ पारो डाल में आंचल उठा दे आका फरमाते वो माँ की दुआ गारंटी कबूल हो मौलाना कदम के नीचे जन्नत नहीं है रसूल ने पर नहीं फरमाया मुफ्ती साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं हाजी साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं माँ तेरी है वो बूढ़ी है माँ तेरी है वो बीमार है माँ तेरी है वो कमजोर है तो मौलाना मुफ्ती हाजी डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर मास्टर प्रधानमंत्री बन क्या लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदम के नीचे जन्नत इसलिए नौजवानों याद रख बाद में कहीं जाना पहले माँ बाप के पास जाना माँ बाप राजी होंगे तो रब राजी होगा और माँ बाप को राजी करके सब मस्जिदों में अजान सुनो लोटा उठा वजू बना सजदा कर इतने लोग बैठे हो पूरी जिंदगी कट गई बगैर तहियात से नमाज पढ़ते पढ़ते पूरी जिंदगी कट गई बगैर तहियात में नमाज पढ़ा अपना ना दुरूद शरीफ याद है ना तहियात याद है 50 जनाजा दफन किया कब्रिस्तान में आज तक जो भाई जनाजा ना याद कर सका 50 साल से ईदगाह जा रहे हो आज तक ईद बकरीद की नीयत तक याद ना हुआ कितनी बेटियों को विदा कर दिया अब तक तुझे महर का मसला तक याद नहीं 1000 बाल्टियों में नहा लिया लेकिन आपको फराज गुस्ल याद नहीं कितनों बार वजू किया शरह फराज वजू याद नहीं कहते मौलाना इस्लाम खतरे में बगैर तहियात से नमाज पढ़ते रहे मैं लिख के देता हूँ लाइए देवघर कोर्ट से कागज लाइए ईपीडी हम देते 95% मुसलमान नमाज पढ़ना नहीं जानता हम लोग नहीं जानते हम लोग 15 दिन रहते हैं तब तहियात याद किए 20 दिन रहते हैं मदरसा में क्या तब दुरूद शरीफ याद किए 15-20 दिन रटे तब दुआ कुनूत याद किए हैं 2-3 महीना रटे तब 10-20 को सूरत याद किए आपने मस्जिद गए मदरसा गए कभी इमाम के पास बैठे ना सनन कुरान पढ़े ना कायदा पढ़े ना अम्परा पढ़े कुछ पढ़े के तो आप लोग नमाज में पढ़ते क्या आप लोग आदमी हैं जिन्ना था बगैर पढ़ले पढ़ते उंगलियां उठा तो है या तो मक्का देखे लगे और कुछ न जाने हजरत कुछ नहीं पूछो किसी से खड़ा होकर तैयार सुना क्या बात करते हो पूरी जिंदगी कट गई जलसे करते जलसा करते औरतें बहू बेटियां नमाज पढ़ने का ये नमाज क्या पढ़ते हैं बोल हाँ मौलाना साहब छोटे छोटे बाल बच्चा है गिदर है नमाज कैसे पढ़वे गिदर की बोल रहे जब बच्चा होगा जब बड़ा होगा तो बच्चा क्या होगा तब एक औरत मसला पूछ रही थी हाँ झारखंडी बाबा अच्छा छोड़ छोड़ बुतरू किधर के पेशाब पाक है इनकी गली हाँ पतला भरी रखो काम दे मसला पूछने आएगा कुछ जानती नहीं नमाज पढ़ेगी तब ना चुगली करने दो अरे वाह मर्द सब अपने अपने काम में लग गया 5 को 6 औरत बैठ के चुगली की बोरा लेके बैठो दुनिया पर चुगली की बोरा बोल दीदी पारा हो ना बोल जाने भला अपन घर में लगे पैंट दिए वो औरत चुगली करती है बेटा कमा रहा है शोहर कमा रहा है माँ चुगली करके एकदम है ना पूरा घर बर्बाद कर दिया हरकत बरकत खत्म वही माँ नमाज पढ़ती शोहर परदेश में बाप बेटा परदेश में माँ दुआ करती मेरे मौला परवरदिगार मेरा बेटा परदेश में है तो अमन में रखना कसम खुदा की माँ की दुआ गारंटी कबूल होती है बच्चा सही सलामत तंदुरुस्त वहां रहे तो दुआ करेगी तब ना खाली बल खनवाने दो पारी ने लो भाई तुम भी तो कुछ हक दो
एक छोटा बच्चा होता है, माँ बाप का हक होता है कि अच्छा अच्छी तालीम देना, बेहतर नाम रखना, अच्छे घरों में रिश्ता करना। अब रिश्ता भी करते हो तो पैसा कौड़ी के चक्कर में कुछ नहीं देखता कि कौन रिश्ता कहाँ है, कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना। नोट मिल जाए, टका मिल जाए, कौड़ी पैसा मिल जाए, रिश्ता कर लेते। लड़का है 35 किलो गाड़ी, 1.5 कुंटल KTM, मोटका टेरवा वाला, मोटा टेरवा वाला लड़का देखो नेचुर लग बोल ले वो KTM तो चला भी। सोच के देखिए 2 लाख गाड़ी दाम में वो गाड़ी मांग लेता है। कितना बड़ा खत्म है बेटा बाप, इतना बड़ा भिख मंगा बेटा तेरा है और गाड़ी बेटी बाप से गाड़ी मांगते हो। वो लड़का कितना बेशरम है जो अपनी बीवी के बाप से गाड़ी मांग रहा है। अपने बाप को छोड़ के अपनी बीवी के बाप से गाड़ी मांगते हो, शर्म नहीं आती? अपनी बीवी बेचारी वो बीवी है, उसके बाप से कहते हो गाड़ी दो। कितनी बेशरम की बात है। तेरा बाप ने पैदा किया है, वो गाड़ी की शक्ति नहीं, दूसरे की गाड़ी पर नजर रखे हो। बेटा तेरा है, गाड़ी देगा बेटी बाप, तब चलाएगा तेरा बेटा। गोदरेज अलमारी दे बेटी बाप, सामान रखे तेरा बेटा। पलंग दे बेटी बाप, सोए तेरा बेटा। कपड़ा दे बेटी बाप, पहने तेरा बेटा। चेयर कुर्सी दे बेटी बाप, बैठे तेरा बेटा। बर्तन दे बेटी बाप, खाए तेरा बेटा। एकदम खानदानी भिख मंगा है। तो रमजान में फितरा हम नहीं कहा फितरा, शर्म होनी चाहिए। आज मुसलमान की बेटियां जवान है, कभी उस पर ध्यान नहीं देता है और कहता है इस्लाम खतरे में है। मुसलमानों, बेटी को मोबाइल दे दे तो मत दो मोबाइल, बेटी को कुरान दो, वो पढ़ेगी, दुआ करेगी, शोहर भी मिलेगा तो गुलाम रसूल मिल जाए। बेटी मोबाइल, बेटा मोबाइल। ये मोबाइल में 14,000 मुसलमान की बेटियां 6 साल में मुर्तद हो गई, गैर मुस्लिम बन गई, गैरों के साथ चली गई। ये मोबाइल के चक्कर में जवान बेटी घर में सोई है, व्हाट्सएप सब सोया है, बेटी मोबाइल में व्हाट्सएप चला रही है पूरी जिंदगी। आफ्ताब यही है ना यार, तो जालो ने पहुना पर क्या दिन से भेंट कर लेते। आफ्ताब लड़का अच्छा है, क्या बोल झारखंडिया तो तब जलसा करबो ने। अरे अच्छा जलसा हो रहा, हम तो पायो डाल बहुत बार मरतबा आ चुके, आते रहेंगे माशाल्लाह, लेकिन नहीं आते रहेंगे। अगर इटनिया आना जाना रहता तो जाबो, इटनिया बन भेजा तक मना खान भेजा। इसलिए उन बेटियों से गुजारिश है, जब तक बाप के घर में रहो कनीज़े फातिमा बनकर रहना। मोबाइल दे दिया जवान बेटी, कसम खुदा क्या था। कोई लड़का अगर किसी लड़की मोबाइल में खाली आई लव यू लिख के भेज दिया, बोलिए अब नया बचबो भाई, प्यार हो गलो, बियाह करबो ओकरे से करबो तेन जान दे। अगर कोई लड़का किसी लड़की मोबाइल में आई लव यू 2 लिख दिया, बोल जहर खेलबो। अगर विवाह नहीं दिल को हमर माया पाने तो हम जहर खा के मर जाबो, बियाह करबो तो वहीं करबो। वो भी पागल, ये भी पागल, अब पूरा खानदान को कर दिया पागल। एक पागल की वजह से पूरा समाज पागल। काश उन बेटियों को मोबाइल न दिया होता, कुरान पढ़ा दिया होता, आज खानदान के सर पे दर्द न होता। बल्कि बेटी सोती मोबाइल चला के नहीं, सोने से पहले कहने लगती मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खोले आंख सल्ले अला। जवान बेटियों को मोबाइल से रोको, कसम खुदा की हजरत। जवान बेटी शादी ने मोबाइल रखो, यार घर में टावर ने, घर में टावर ने बरियादन खेतादन चले गला, टावर आलन बोल पूरे पावर है। लोग रोक दो। हम लोग रोज चलते रास्ते में, जवान लड़का 12 बजे कानों में हेडफोन लगा के मुड़ा हिला, बोल दिल दिया है जान भी देंगे। अरे वाह, कहले दिल ही कौन दल लिखो रे, जान कह दे। दिल रब ने बनाया है,
सबको मत दो, दिल परवरदिगार को दे दो। और सर दिल मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो, और सर परवरदिगार के यहाँ झुका दे। तब देखो जीने का मजा। गलियों में चलोगे ऐसा लगेगा कोई गौसो ख्वाजा का दीवाना चला जा रहा। यार 11 मिनट बोल दो 1 घंटा पे जाता। हाँ, पहले मैं जब जवान था हजरत, वहाँ कलीम साहब इसी गांव में 2 घंटा बोले थे। अब मैं जवान नहीं हूँ, ये जीट जाट दे देखें जान के धक में, अंदर से खत्म। अल्लाह का करम है, जी रहा हूँ। तब मात्र 11 मिनट बाकी है। हाँ, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, देखिए माशाअल्लाह, बड़काटा होने रखने को छोटकाटा, ठीक है, कोई बात नहीं, मोहब्बत है कैसे। और सुनना चाहते हैं, कितना आदमी सुनना चाहते हैं? तो हाथ उठाए, खाली हाथ है मोचल, कुछ मोचल हो तो नहीं। माशाअल्लाह, यहाँ की माँ बने बहुत अच्छी, अल्लाह का करम है। याद रखना, नबी की बारगाह में बीवी फातिमा गई थी और कह रही थी, मेरे या रसूलुल्लाह ये तो बताए तमाम औरतों में, दुनिया में सबसे पहले आम औरतों में जन्नत कौन जाएगी? तमाम औरतों में जन्नत कौन औरत जाएगी पहले? मेरे आका फरमाते, बेटी एक औरत है जो सब औरतों में पहले जन्नत जाएगी। बी फातिमा फरमाती, या रसूलुल्लाह वो कैसे जाएगी? मेरे आका फरमाते, जाके बेटी तू देख ले वो कैसे जाएगी। बैठ जा बेटा, बैठ जा, बैठ जा, बैठो। तुम लोग पढ़ो, तुम लोग को चेहरा देखते हैं तो मुझको दया लगता है। जब रेलवे स्टेशन में उतरते हैं हजरत, हम लोग सफर करते हैं ट्रेन में, बैग हाथ में रख करके, माशाल्लाह बैग हाथ में रख करके लोग चलता है, बैग लेके सर पे माथा में 2-2 दिन खड़ा रहता है, मद्रास भैया से आता है, हालत खराब हो जाती है। ये बच्चे कितने जो परदेश जाता है उनसे पूछिए न भैया कितनी तकलीफ होती है। क्या हमारे झारखंड में पैसा नहीं है? बहुत पैसा। अच्छा मिस्त्री अगर बन जाता है, राजमिस्त्री तो आजकल एक से घर बनाता है, घर बैठे 700-800 रुपया कमा लेते। अच्छा लकड़ी मिस्त्री बन जाते, कोई कारपेंटर बन जाते, एसी बनाने का कोई काम सीख लो, फ्रिज बनाने का काम सीख लो, पंखा इलेक्ट्रिक, लेकिन नहीं करेगा। तुम मोबाइल में 18 साल तक तो गली में बैठा रहेगा ना, लूडो खेलोगे है ना, टाइम पास करोगे, गेम खेलोगे। तो वो जब गेम खेलोगे पूरी जिंदगी, अब तुमसे पूरी दुनिया गेम खेलेगा। अपनी जिंदगी को बचाओ, अभी भी टाइम है। इन बच्चों के हाथ में किताब पोथी दो, पढ़ेंगे। जब पढ़ेंगे तो समा कुरान पढ़ेगा तो ईमान बचाएगा, शरीयत पढ़ेगा अकीदा बचाएगा, संविधान पढ़ेगा देश बचाएगा। जब तुम्हारे ऊपर कोई छेड़छाड़ करेगा, तुम संविधान के तहत उससे लड़ाई कर सकते हो, अपना हक मांग सकते हो। लेकिन नहीं, तुम बेवकूफ हो, नाम नहीं लिखना जानता है। अभी एक लड़का नाम कलीम था, आप ही के नाम से, मेरे गाँव में शादी हो रही थी, बगल का गाँव था, बराती आई, एकदम बैठा लो, रमी इमाम से बोले बेटा अपना नाम लिखो। अब कोई इतना बोल ली कि किसों से खराब भेड़ दिल खत्म। कल कहाँ बेटा लो कहाँ लिखी? बोली अंगनमो। कल के मोहन रे, बोल खत्म। बोली अंसारी कहाँ लिखी? बोल नदिया ऊपर। मतलब नाम भी नहीं पता। सदियम देखिएगा नामों भी लिखता है। अब एगो आधार कार्ड बनाने के बैंक में खड़ा है, एगो पैसा निकालेगा, दूसरा से फार्म भरवा रहा है। बताइए आप आदमी हो, हाथ पांव तुम्हारा है, किससे तुम भरवा रहे हो? उसका भी हाथ पांव है। कितना मजबूर हो गया कि वो निकासी फार्म नहीं भर पाता है। बैंक का जाता है वो निकासी फार्म टूअर लगना देखा हो, एगो टिकट निकालने फार्म जाएगा गुजरात में, टिकट कन्फर्म, एगो टिकट निकालने शक्ति नहीं इनको। फेसबुक में वो मैसेज नहीं कर सकता है किसी को, ना किसी को आईडी में अपना फेसबुक में कुछ लिख सकता है कि लिख करके हम विरोध दर्ज करें, कैसे क्यों भारत में हो रहा, हुकूमत के विरोध तो आप लिख सकते हैं। संविधान ने अधिकार दिया कि अगर गलत नीति अपनाए तो आप लिख सकते हैं, लेकिन आप लिखने के लायक नहीं है। व्हाट्सएप नहीं चलाने लायक है, सिर्फ मोबाइल दे दिया। 12, 13, 14 हजार का मोबाइल, 15 हजार का मोबाइल में तेरा बेटा देवघर में 30 मिनट ट्यूशन पढ़ता डेली, लेकिन नहीं तुम पढ़ाते हो कभी बच्चों को, न कभी बीवी को पढ़ाते, न कभी बीवी पर नजर रखते हो, न कभी बेटी पर नजर रखते हो। याद रखना मेरी माँ बहने, तुझे अजमेर कलियर को छोड़ मत जाना, तू जुमा के दिन मस्जिद भी मत जाना। जुमा पढ़ना, मस्जिद जाना तेरे लिए मना है शरीयत। तू मजार मत जा, मना है। तू जनाजे मत जा, मना है। ईद बकरीद ईदगाह मत जा, मना है। तू लड़ाई के मैदान मत जा, मना है। कहोगे मौलाना झारखंडी हर जगह मना है तो सवाब कहाँ मिलेगा?
सवाब घर बैठे मिलेगा। शोहर आए मजार से, शोहर आए जनाजे से, शोहर आए परदेश से, शोहर आए देवघर से, शोहर आए गुजरात मद्रास से, शोहर आए हटिया से, तू कुछ मत कर। शोहर घुसा, शाम में सुबह निकला था, शाम में आ गए, 2 दिन के बाद आए, 8 दिन के बाद आए। शोहर आया, देखा कि मेरा शोहर घर घुस चुका है, तू काम छोड़, काम छोड़, गिलास पकड़, पानी भर, दोनों हाथ से पकड़, शोहर के पास जा, पिए ना पिए उसकी मर्जी, तू अपना हक अदा कर। किताबों में आया जब कोई बीवी गिलास में पानी भर लेती है और अपना शोहर के पास जाती है दोनों हाथ से पकड़ के, और शोहर का चेहरा देख के, माशाअल्लाह, शोहर का यही दादा है ना जिसका हकीका बच्चों को हो रहा है ना, नम्मा इसके भूल गए अभी, अशमत भाई जो कागो पड़ गया भेज देगा कौन। और क्या इमाम साहब, वो इमाम साहब जाने दीजिए, टाइम मेरा खत्म हो रहा है। हाँ नहीं भैया, देखिए देखिए, मैं कुछ देर बोल दूंगा ऐसे, अब जो बात उठाए बोलेंगे, है ना, कुछ देर हम बोल देंगे इंशाल्लाह, कुछ बोलेंगे, जरूर बोलेंगे। फरमाइश तो बहुत लोग किया है, तो फरमाइश को ही बोल रहे हैं, ऐसी बातें कुछ बातें फरमाइश क्या, किस पर बोलना उस पर बोल रहे हैं। एक मतलब कहें सुभान अल्लाह, ऐसी बात नहीं है। हजरत लोग 50,000 40,000 नजराना लेता है, 1 घंटा बोलता है हजरत, अपने सीधा पाले, हम सबसे सीधा बोल, झारखंड में सबसे सीधा हम ही, हमसे सीधा कोई नहीं है। उतना नौशा हम नहीं जानते हैं, हम उतना कुछ नहीं जानते हैं। हमको तकरीर करना है, चलना है। हम न कोई राजनीति कभी करते हैं, न कभी हम किसी मौलाना पर कोई कमेंट करते हैं, न कभी खिलाफ। यहाँ तक इमाम के सपोर्ट में तकरीर करता हूँ, हमेशा इमाम और सपोर्ट में हम तकरीर किए। मेरी माँ ने तो मैं ये करा था, आपको सवाब कैसे मिलेगा, मजार जाओगे तो नहीं सवाब, शोहर जाएगा, आप नहीं जाओगे, मस्जिद शोहर जाएंगे जुमा पढ़ने, आप नहीं जाओगे, जनाजे में वो जाएंगे, आप नहीं जाओगे, तो सवाब तो उनको मिलेगा, आपको कैसे मिलेगा। तो आपको ये करना है कि जब जनाजे से शोहर आ जाए वापस घर, तो दोनों हाथ से गिलास पकड़, पानी भर, आगे बढ़, सामने जा, दोनों हाथ से पकड़ के शोहर को देख, हो सके तो मुस्कुरा दे, हो सके तो मुस्कुराओ, और शोहर के हाथ में दोनों हाथ से पानी दे दो, और उसके बगल में थोड़ी देर बैठ, थोड़ी देर बैठ ले, पूछ ले खाना कहाँ खाए थे, कौन गाड़ी से आए, कहाँ रहे, 1-2 जुमला पूछ के फिर उठ जा। सिर्फ बैठो 2-3 मिनट, 1 मिनट नहीं भी बैठो, बगल में साइड में खड़े हो जाओ, और शोहर पानी पी ले, गिलास पकड़ ले। किताबों में आया है कि एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता है, उतना सवाब बीवी सिर्फ शोहर के हाथ में पानी 1 गिलास रख दे तो 1 जिहाद का सवाब। वो 30 दिन पानी दे 1 महीना लगातार तो 30 जिहाद का सवाब, 1 साल दे तो 360 जिहाद का सवाब, 10 साल का सवाब जोड़ो, 15 साल का सवाब जोड़ो, 20 साल का सवाब जोड़ो, 30 साल का सवाब जोड़ो, घर बैठे नेकियों का पहाड़ हो जाए। रोज 1 गिलास पानी हम लोग कभी भी सब देती है, दोनों हाथ से पढ़ के देती है, मुंह देख के देती है, गिलास ही ने मुंह ही ने ले दे ले, नहीं दे, इधर हाथ इधर मुंह, जबकि मुस्कुरा के दो, मुस्कुरा जानते तब, मुस्कुरा के दो, देख घर बैठे तुझे 1 जिहाद का सवाब मिलेगा। कौन कहता है कि औरतों को ऐसा वैसा नहीं, तू पहन सवर के रहो, अच्छा कपड़ा पहन, शरीयत ने नहीं रोका है, बेहतर कपड़ा पहन, अच्छा कपड़ा पहन, शोहर के लिए पहन। ये मेरे बदन का कपड़ा मेरा शोहर देखेगा, जितना अच्छा पहनो शोहर देखे, आंखों में काजल लगा शोहर देखे, चेहरे पे हलाल पाक क्रीम पाउडर लगाते हो शोहर देखे, लगा माथा सर के बाल को सवार अच्छा बना शोहर देखे, यानी मेकअप कर श्रृंगार कर शोहर देखे। ये नियत करके जो बीवी काजल लगाती है, मेरा शोहर मेरा काजल देखेगा, मेरा शोहर मेरा पाउडर देखेगा, मेरा शोहर मेरे सर के बाल को देखेगा, मेरा शोहर मेरे कपड़े को देखेगा। यही करके अगर वो श्रृंगार करे तो सिर्फ श्रृंगार जो औरत करती है शोहर के नाम पे, श्रृंगार करने में 2 रकात नफल नमाज का सवाब मिलता है। बोलो वो क्यों जाएगी अजमेर कजर कचोचा, क्यों मजार जाएगी, जब वो 2 रकात नफल का सवाब सिर्फ श्रृंगार कर दे तो मिल जाए, रोज करे तो रोज मिले, 30 दिन करे तो 30 दूने 60 नफल नमाज का सवाब। अब 1 साल का सवाब जोड़ो, 10 साल का सवाब जोड़ो, नेकियों का पहाड़ हो जाए।
श्रृंगार करो शोहर के नाम पे। और वही श्रृंगार अगर उल्टा हो गया, श्रृंगार करके गली में बैठे, श्रृंगार करके हटिया गए, श्रृंगार करके काजल लगा के फरन लवली को टरमरी लगा के मोड़ में गए, छत पे गए, गैरों को दिखाए, कयामत के दिन उस औरत के चेहरे से गोश्त कट कट के गलगल के गिर जाएंगे, हड्डी ही हड्डी दिखाई देगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो दुनिया में अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी। ये श्रृंगार अगर शोहर को दिखाओगे तो 2 रकअत नफल का सवाब मिलेगा। और गैर मर्दों की नीयत हो दिखाने का, वो ऑटोमेटिक देख ले, वो अलग बात है। लेकिन अगर ये नीयत हो कि हम श्रृंगार करके हटिया जाएंगे, हटिया में तो शोहर तरह नहीं, श्रृंगार करके गली में बैठेंगे, गली में तो शोहर नहीं है, श्रृंगार करके हम मोड़ जाएंगे, चौक जाएंगे। अगर मेरा श्रृंगार कोई देखे, अगर ये नियत हो तो क़यामत के दिन उस भरी महफिल में जहां अरबों लातादाद आदमी होंगे वहां तो रुसवा कर दिए जाओगे। चेहरे से गोश्त कट कट के गलगल के गिरेगा, हड्डी दिखाई देगी, सर के बाल से लटका दिया जाएगा। आजकल शादी भी हम देखना, शादी ब्याह में देखना, कसम खुदा की औरतें इतनी बन संवर के जाती है, वहां कौन देखता है पता नहीं चलता। इतने कीमती कीमती कपड़ा घर में गुलगुलिया, और वहां जब जाए लग तो 3 कोट पोती छोड़ दे, होता है कि नहीं शादी। और वो कपड़ा, वो श्रृंगार, और गैर मर्द के सामने घूम रही, सबके सेल्फी लो और मुहा कुल्फी लगे। शादी भी हम देखे, तुमने को लड़का कहा झारखंडी बाबा की कहियो, शादी बल गए, घर वाली पीछे बैठा के लेके चले गए, वो लड़का कह के सुना रहा बल मोटा मोटी उंगरे पिन लको। अब जब वहां 1 घंटा बाद जब पहरा लोग पिन्योड़ी तो हम चिन्ह और नहीं देखे पारे, 2 बेर वह पार भेलो लेकिन नहीं चिन्ह पारे। लास्ट में घुरे फोर तकली को नहीं हटे, इतना पिहलो और इतना बांधलो झाड़लो चिन्ह नहीं पारे। तो ऐसे श्रृंगार गैरों के सामने नहीं, मर्दों के सामने वो श्रृंगार तुम जाके शादी में फैशन में दिखाते हो, मड़वा पर जाते हो, कभी निकाह पढ़ाने देखना, देखना तब पता चलेगा। हम लोग सब अध्ययन कर चुके हैं। आधा साड़ी का उठानी करो, एक डीजे चलिए मत पूछ, बर्बाद है जी। हाँ, लड़का लोग आया उधर घूम रहा है, पूरी जिंदगी खत्म हो गई। एक औरत अगर किसी गैर मर्द के साथ अगर बातचीत कर लेना, मालूम कितना गुनाह है। गैर मर्द हमसे बातचीत करना शरीयत ने रोका है। लेकिन आज हाँ वही अगर वो जाए शादी के घर जाना मना नहीं, लेकिन वो दायरे में जाए, कपड़ा ढक के जाए, चेहरा छुपा के जाए, खाना जो भी है चले, कोई दिक्कत है। लेकिन नहीं, कपड़े तो रखे रहेगी नहीं। खुदा के वास्ते क़यामत के दिन कोई काम ना आएगा, कब्रों में जाएंगे सब छोड़ के आएगा, 100 मन मिट्टी के नीचे दबा के आएगा, लकड़ी पटरा रख के आएगा। तेरे साथ ना बेटा होगा, ना खानदान होंगे, ना शोहर होगा, ना बेटी होंगे, आप रहोगे, आपका अमाल रहेगा, अमाल अच्छा होगा, अंजाम अच्छा होगा। ये डरो कब्र के खौफ से। चेहरे के यहाँ नारा लगा कौन ठीक कर यार पे जोर से लगा, खड़े होकर लगा, कोई छोड़ा है कहाँ चले गए रे, जब न पार हुआ गली नहीं। हाँ थोड़ी देर और बोल दे, माशाल्लाह 1 घंटा यार ने। हाँ देवघर बेसी दूर नहीं हो यहाँ। अच्छा वहाँ हॉस्पिटल भी खुला रहे 4 बजे पर, ठीक है तब बोल दे को डॉक्टर के फोन करी रखे, बोले को मौलाना तकरीर करो, हो सके आवे पारे यहाँ क्या जी 1 घंटा बोलने बेहोश हो पारे। माशाल्लाह। हाँ ये काम कीजिए, ये अभी हमको ख्याल पड़ा जब मौलाना कलीम को देखे तो याद आ गया मुझको, ये जो है कि इनका जो मदरसा है आमगाछी, 55 बच्चे हैं, तो उनको खाना ही 10-12 बच्चे के बिल्कुल ऐसे बच्चे हैं जिसके पास कंबल ओढ़ने तक का नहीं, ओढ़ने तक कंबल नहीं, ठंडा है, कोई पुराना गेन रहा, कोई चादर लेकर कांपता है। इमाम साहब मौलाना लोग देखेंगे तो दया लगता है, तो इनको कपड़ा लता कैसे दे पाएंगे। तुमको कहा था ऐसे ऐसी बात है, मैंने कहा कि चलो हम कंबल का जुगाड़ कर देते हैं। खुदा के वास्ते मेरे लिए नहीं, मैं 100 टका जो दिया, अब यहाँ से जो पैसा मुझको दिया तो 400 रुपया था पॉकेट में डाल लिया,
कहिएगा तो वो भी निकाल के यहाँ से जो पैसा मुझको आएगा, अगर कम से कम अगर 2000 आ गया तो कम से कम 3-4 पीस कम्बल हो जाएगा। 600 रुपये में लड़का के लिए अच्छा कम्बल होता है। तो अगर आप लोग इनमें से कुछ पैसा अगर ला के दे दें तो मेरी तकरीब इसी हवाले से कुछ बढ़ भी जाएगी। और एक बच्चों के मदरसे के बच्चे, देखिए आपके बच्चे आपके कमाई खाता है। आपका एक अली मोहम्मद साहब एक कमल पूरा देखिए माशाल्लाह, जितना आएगा 1000-1200 एक कमल वो दे रहे हैं। देखिए माशाल्लाह, और जो भी 150 ला के दे देंगे तो इंशाल्लाह कुछ बच्चों का इंतजाम हो जाएगा। देखिए अल्लाह ताला, ये देखिए आपके बच्चे जब भी गाड़ी में निकलो, 4 व्हीलर गाड़ी अल्लाह ने पैसा दिया है तो 5-6 कमल अपने गाड़ी में डाल लिया करो। हम लोग भी जब गाड़ी लेके चलते हैं प्रोग्राम में ना, तो हर साल 5-6 प्रोग्राम गाड़ी में डाल लेते हैं कम्बल, 300, 250, 400 रुपये का। कहीं देखते उस तरह आदमी को दे देते हैं। जब किसी, सबसे ज्यादा अल्लाह को महबूब क्या चीज मालूम है? किसी बंदे को मदद कर, किसी बंदे से खुश करना, ये अल्लाह को बहुत पसंद है। इंशाअल्लाह आप अगर इस मामले में अगर कर दोगे तो आपको यकीनी बात है कि आपको ये काम आ जाएगा। और देखिए ये जो आदमी अगर 1-2 कम्बल और कबूल कर रहे हैं 150, 200, 500 रुपया, तो ये आपके काम आएंगे। आपके बच्चे, आपके घर में कितने एक से कम्बल रजाई है, वो मस्से के बच्चे हैं, 500 रुपये इज्जत से जने दिए। तो हजरत मौला अली मतलब बाजार जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? बाजार जा रहे थे। तो बीवी फातिमा दरवाजे में खड़ी थी। हजरत अली फरमाते फातिमा बड़ी गौर से देख रही, क्या बात है? तो हजरत अली फरमाते फातिमा क्या बात है? तो बीवी फातिमा फरमाती एक बात बोलूं? कहा बोल। कहा कि मुझको अनार खाने का मन करता है। गौर कीजिएगा, हजरत बीवी फातिमा फरमाती मुझको अनार खाने की तबीयत कर रही है। नबी की बेटी फातिमा फरमाती मुझे अनार खाने की ख्वाहिश है। हजरत मौला अली फरमाते फातिमा, ए हसन हुसैन की माँ, तू अंदर चली जा, कमरे में रह। तेरा शोहर हजरत अली बाजार जा रहा है, मदीने की गलियों में, बाजार में, मार्केट में अनार तलाश करेंगे और अनार खरीद कर ही घर आएंगे। हज़रत अली चले गए मदीने के बाजार, अनार तलाश करने लगे। तलाश करते 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 एक आदमी एक अनार लिए बैठा था गली में। हजरत मौला अली सामने चले गए और जाने के बाद कहते हैं अली, ए अनार वाले, ये अनार कहाँ लाए हो? का बेचने लाया हूँ। बेचने ही तो लाया हूँ। फौरन वो अनार का दाम क्या? 1 दिरहम दिए। अनार को लिए मौला अली चले। फकीर ने देखा, अली से पूछा है अली हाथ में क्या है? का अनार है। का एक अनार है, लेके जा रहे हो? ये अनार मुझको अल्लाह के नाम पे दे दो। एक अनार अल्लाह के नाम पे उस फकीर को हजरत अली ने दे दिया। जो ही वो अनार फकीर लिया और लेके चल दिए, अली घर के तरफ चल दिए। जो ही घर घुसा, फातिमा फरमाती है मुझे अनार खाने की ख्वाहिश खत्म हो गई, क्योंकि अल्लाह के नाम पे उसने फकीर को दिया था। बदले में हजरत अली के घर में सलमान फारसी ने 10 अनार ला के हाजिर कर दिए। कितना हो गया? 1750 हो गया। आज का जलसा, आज कम से कम 2000 हो जाएगा। अभी देख 2000 कैसे नहीं होगा? 2-4 आदमी जा रहा है, वो लोग देख के जाता बढ़िया रहता है। जाइए ना, लेकिन देख के जाइए। कुछ लोग बाहर के हैं, सब लोग आए अगल बगल से ना। तकरीर मेरी ऐसी होती है जिसमें किसी अकीदे वाले को तकलीफ नहीं होती क्या, और मैं छेड़खानी तकरीर करता भी नहीं हूँ। और क्यों छेड़? आपको जो मुबारक हो, जो अच्छा लगे वो कीजिए। अभी इलेक्शन था, चुनाव था। अच्छा, पूरा गांव में गली में झंडा लगा था, तो वो झंडा सबके घर में था। देवबंदी के घर में, वहाबी घर में, अहले हदीस के घर में, सुन्नी घर में, सबके घर में था। कोई कुछ बोला नहीं बोला। शिबू सोरेन दिशम गुरु झंडा चाल में, कपार में, गाड़ी में बना, बाप नीचे सोया, झंडवा जुड़वा होता। कोई शिरक बिदअत बोला नहीं बोला। लेकिन रबीउल अव्वल में जो ही हम लोग झंडा करते हैं, बिदअत 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 बिदअत। अगर बिदअत और शिरक नाजायज होता तो सब झंडा होता, खाली हमरे वाला का है।
अगर नाजायज बिदअत है तो सब झंडा देखें, जेएमएम का झंडा, बीजेपी झंडा, तीर धनु छाप, केला छाप, फूलगोभी छाप, टमाटर छाप, धनिया छाप, चटनी पत्ता सब छाप टांगबे किया, तब नाजायज कायम हुआ। अगर झंडा नाजायज तो सब झंडा नाजायज। वो झंडा कौन, खाली हमरे झंडा किताब में कहे सब झंडा नाजायज होता। 11वीं क्या कहता है, देश में भी झंडा लगता है, हर पार्टी झंडा लगाता, पता ये चला वो तुझे दुनियादार का झंडा मुबारक हो, मुझे अहमद मुख्तार का झंडा मुबारक। इसी झंडे से भारत की शान है, पहचान। इसलिए लोगों, लड़ो मत पढ़ो, झंडे की लड़ाई बंद करो, फातिहा मुर्गा की लड़ाई बंद कर, मजार की लड़ाई बंद कर, पढ़ाई शुरू कर दे। जब तेरा बेटा बेटी पढ़ेंगे, सड़कों पे चलेंगे और जश्न ईद मिलादुन नबी मनाएंगे, सब मिलके कहेंगे कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। आज का जलसा 110% लोग बाहर के हैं, जाने वो लोग सब बाहर के हैं, वो आए थे झारखंडी को सुनने, सुन लिए माशाल्लाह, देखने भी आए थे, सुनने भी आए थे। क्योंकि यूट्यूब में मुझको देखा था, बहुत लोग कहता है बोल यार झारखंडिया बोल जिंदा देख लियो, मौलाम देखे ना बोल, है ना, बोले जिंदा देख लियो, बोल हम बोल लियो ये मोहब्बत। सही बात है, मेरा फैन जो है ना, हमको लगता है करोड़ों में होगा हजरत। स्टेशन पे चलते हैं ना, तो स्टेशन कोई रेलवे स्टेशन हो तो आदमी देख अरे झारखंडी सेल्फी वो सेल्फी दीजिए, कहें बेटा अब सेल्फी कहाँ लेगा रे, जिस टाइम में सेल्फी की तरह मुंह था उस तरह मोबाइल नहीं था, अब मुंह जब उस तरह हो गया तो मोबाइल आ गया, अब ले लो मन। पहले जवानी तो अलग होता है ना, उस टाइम में मोबाइल था नहीं, फैन हो गया आजकल दोस्त कहाँ कहता फैन। अभी तो नया मार्केट में आया, हेलो गाइस, ये कहाँ से आया, ये कहाँ से रे, बोल झारखंडी बाबा, ये मार्केट में नया खाना बड़ा अच्छा जलसा किया। और आज का जिनका जलसा कितना बज गया जी, कह रहे थे अब 10-11 बजे तक प्रोग्राम चलेगा, 12:30 बजने पौने नाथखानी भी होगी इनके बाद, अभी होगी कि नहीं, वो लोग कहाँ चला गया माशाल्लाह, कहें सुभान अल्लाह। तो मेरी माँ बहने, आप मोहब्बत करें अपने शोहर से और अपने बच्चों पर रहम कर, यानी रहम के माने उनको बेहतरीन से तालीम दे, उन पर नजर रख, हलाल का लुकमा खिला, हलाल का लुकमा, एक लुकमा खिलाना, चटाई पे सुलाना। आज हमारे इलाके में हजरत ऐसे लोग मिलेंगे माशाल्लाह, ऐसे लोग मिल जाएंगे कि उनके अब बहुत ऐसे घर होता है। इसलिए खुदा के वास्ते मरना सबको है, दुनिया छोड़ना है, कफन ओढ़ना है, खाट में सोना है, कब्र में जाना है, हिसाब देना, जमीन के ऊपर काम अच्छा, जमीन के नीचे आराम अच्छा। इसलिए चेहरे को सजाओ, अपने आप को बचाओ। और मेरी माँ बहनें, आप अपने शोहर से मोहब्बत करें और अपने तरीके पे जिंदगी कटाएं। तू भी नमाज पढ़, नमाजी बन जा, नमाज पढ़, इंशाअल्लाह नमाज पढ़ोगे तो चेहरे पे रोशनी होगी, रोजी में बरकत। 2000 हो गया पूरा, 100 बाकी इंशाअल्लाह सलाम के बाद हो जाएगा। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता मौला कदीर हम सभी लोगों को सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। पूरा मजमा पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।